चलिए आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के अनुसार कि जातक की शादी होगी या नहीं। तो कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनसे समझ में आता है कि शादी होगी। तो कुछ फार्मूले हैं जिनके बारे में बताता हूँ। ये हमने आपको एक चक्र बना के यहाँ पे रख लिया है और उसके अनुसार हम समझाते हैं। जैसे पहला एक सूत्र होता है कि सप्तम भाव शुभ युक्त हो। अब सप्तम भाव कौन सा होता है? ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां जो खंड है, इसको हम भाव कहते हैं कुंडली का, ये सप्तम भाव है। तो पहला सूत्र होता है कि सप्तम भाव शुभ युक्त या दृष्ट होने। दृष्ट होने मतलब अगर कोई यहाँ ग्रह है, कोई भी ग्रह यहाँ पे है, शुभ ग्रह है। अब शुभ ग्रह कौन सा होगा? आपका गुरु हो गया, शुक्र हो गए और बलवान चंद्रमा हो गया। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा बली होता है। तो वो 7वें दृष्टि से यहाँ देखेगा सप्तम भाव को। या ऐसे गुरु हैं, शुक्र हैं, इनकी भी एक मतलब 7वीं दृष्टि के अलावा भी इनकी 2 दृष्टियाँ और होती हैं। तो पहला जो सूत्र है कि सप्तम भाव शुभ युक्त या दृष्ट होने पर, ये सप्तम भाव है। अब यहाँ पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो या इस घर पे कोई शुभ ग्रह हो, गुरु हो गया, शुक्र हो गया और चंद्रमा अगर बली है वो हो गया। अच्छा, तथा सप्तमेश के बलवान रहने से विवाह होता है। सप्तमेश मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई राशि लिखी हुई हो, मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा है, 6 लिखा है, 6 होता है। आप गिनोगे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। 6 नंबर का मतलब हो गया कन्या। अब कन्या राशि जो है इसका स्वामी कौन है? बुध। बुध हो गया। तो जो ये कह रहा है कि सप्तमेश के बलवान रहने से, अब यहाँ जो सप्तमेश है, जो राशि लिखी हो वो बलवान होना चाहिए। वो जहाँ बैठा हो वो अपने मित्र की राशि में हो, यहाँ पे जहाँ भी कुंडली के 12 भाव में कहीं भी बैठा हो तो वो बलवान होना चाहिए। अपने मित्र के साथ बैठा हो या मित्र की मतलब राशि में हो और 6, 8, 12वें घर में विशेषकर नहीं होना चाहिए। तो सप्तमेश बलवान हो तो विवाह होता है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र होता है शुक्र स्वग्रही या कन्या राशि का हो तो विवाह होता है। शुक्र स्वग्रही, अब शुक्र कहीं भी हो इस कुंडली में, अगर वो स्वग्रही है तो शुक्र का स्वग्रही क्या होता है? शुक्र की जो राशि होती है, स्वग्रही का मतलब अपनी राशि का। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, एक होती वृष नंबर 2 और एक होती 7 तुला। 2 मतलब वृष हो गया इधर पे, 7 मतलब यहाँ पे तुला हो गया। तो स्वग्रही या कन्या राशि का हो, कन्या राशि का हो शुक्र कुंडली में कहीं भी तो विवाह होता है। तीसरा सूत्र ये हो गया कि सप्तमेश लग्न में हो या सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त होकर 11वें भाव में हो तो विवाह होता है। सप्तमेश लग्न में हो, अब ये सप्तमेश यहाँ कोई भी राशि लिखी हो सकती है। यहाँ मान लीजिए आप 2 लिखी है, 2, अब यहाँ पे 2 लिखी है तो इसका स्वामी कौन होगा? वृष राशि हुई 2, इसका स्वामी होता है शुक्र होता है। अब शुक्र अगर लग्न में हो, शुक्र यहाँ पे आ गया हो लग्न में, ये लग्न कहलाता है। ये पहला घर जो है 1 2 3, एक यहाँ से गिनते हैं, ये लग्न कहलाता है। सप्तमेश लग्न में हो या सप्तमेश जो कि शुक्र है, एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि सप्तमेश शुभ ग्रहों से युक्त होकर, शुभ ग्रहों से युक्त होकर सप्तमेश, अब मान लो ये या इधर हो या 11वां भाव ये कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या शुक्र यहाँ पे आ गया हो, है ना। ये जो सूत्र है कि शुभ ग्रहों से युक्त होकर 11वें भाव में हो। अब शुक्र मान लो या तो यहाँ हो या तो 11वें भाव में हो, लेकिन क्या शुभ ग्रहों से, यहाँ पे क्या हो, ग्रह भी शुभ होना चाहिए, के साथ गुरु हो जाए, यहाँ चंद्रमा हो जाए, बुध भी हो जाए तो चलेगा। और यहाँ पे जो इनकी मित्र राशियाँ भी हों,
शुक्र की जो है यहाँ मित्र राशि में हो, यहाँ शत्रु राशि न हो, तो विवाह होता है। अच्छा, इसके बाद चौथे पे आते हैं। जितने अधिक बलवान ग्रह सप्तमेश से दृष्ट होकर सप्तम भाव में गए हों, उतने ही जल्दी विवाह होता है। जितने अधिक बलवान ग्रह सप्तमेश से दृष्ट होकर, अब सप्तमेश मान लीजिए, इसको उदाहरण के तौर पे इसी को मान लीजिए शुक्र है, दो राशि लिखी हो, है ना, और इसका स्वामी जहाँ भी बैठा हो वो सप्तमेश कहलाता है। मान लो ये लिखा है दो, अब दो का स्वामी क्या होता है? वृष राशि का शुक्र होता है। अब ये इसको बोलते हैं सप्तमेश। ये जहाँ भी बैठा हो तो मतलब क्या होना चाहिए? जितने अधिक बलवान ग्रह सप्तमेश से दृष्ट होकर सप्तम भाव में गए हों। अब सप्तम भाव में गए हों, ये शुक्र जो है ये सप्तमेश हो गया। अब जितने अधिक बलवान ग्रह, अब ये जो अगर मान लो यहाँ पे गुरु, इसकी तो केवल एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि पर होती है, तो केवल ये यहाँ देख सकता है। अगर मान लो यहाँ इसकी जगह ये यहाँ पे 9 लिखा होता, तो इसका ये धनु राशि होती और इसका स्वामी होता है गुरु होता है। तो गुरु की दो राशियाँ, दो दृष्टियाँ और होती हैं, पंचमी और नौवीं। तो सप्तमेश से दृष्ट होकर जितने ग्रह सप्तमेश से दृष्ट होकर सप्तम भाव में गए हों, इस भाव में गए हों, उतने ही जल्दी विवाह होता है। अच्छा, अब पांचवें सूत्र में आते हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश 1, 4, 5, 7, 9, 10 में स्थान में हो तो विवाह होता है, द्वितीयेश और सप्तमेश। अब द्वितीयेश क्या है? 1, 2, इसको कहते हैं द्वितीय स्थान। अब यहाँ कोई राशि लिखी है, मान लीजिए आप इधर पे 4 राशि लिखी है, ठीक। अब द्वितीयेश ये इसका द्वितीयेश क्या हुआ? यहाँ पे 4 राशि लिखी है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो तो अच्छे से लिख देता हूँ। ये 4 लिखी है, इसका स्वामी होता है चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। अगर ये कह रहा है कि द्वितीयोश और सप्तमेश 1, 4, 5, 7, 9, 1, 4 मतलब एक या तो यहाँ पे गया हो, इसका जो चंद्रमा है, या यहाँ पे गया हो, या चौथे भाव में गया हो, या पांचवें में गया हो। द्वितीय जो है 1, 4, 5 या 7वें में गया हो, या 7वें भाव में हो, या 9वें भाव में हो, या 10वें भाव में हो, और साथ में सप्तमेश, द्वितीयेश और सप्तमेश भी। अगर सप्तमेश भी मान लो यहाँ पे ये तो 4 लिखा है, तो इसका स्वामी हो गया चंद्रमा। और सप्तमेश, अब यहाँ कोई एक राशि लिखी, आप समझ लीजिए, आप कोई भी ले लो। यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं। 3 का स्वामी क्या है? ये होती है मिथुन राशि, और इसका स्वामी होता है बुध। अब बुध जो है 1, 4, 5, 7, 9, 10 कहीं भी हो सकता, जितनी जगह ये चंद्रमा है, और उसी स्थानों पे, उन स्थानों पे अगर सप्तमेश, यानी अभी फिलहाल उदाहरण के तौर पर बुध है, इतने स्थानों में कहीं भी गया हो तो विवाह होता है। अब हम आते हैं 6वें सूत्र में। तो 6वां कहता है कि 6वां सूत्र जो है वो मंगल तथा सूर्य के नवांश में बुध और गुरु गए हों। अब यहाँ देखिए आप, मंगल और सूर्य के नवांश में, ये मान ली उदाहरण के तौर पे एक लग्न कुंडली है ना, ये जितना हम समझा रहे हैं वो अभी एक लग्न कुंडली के अनुसार। अब नवांश कुंडली वो एक अलग बनती है लग्न के हिसाब से, हर ग्रहों को अपने नवांश पे बिठाया जाता है नवांश राशि के हिसाब से। अब यहाँ जो कह रहा है मंगल तथा सूर्य के नवांश में बुध गुरु गए हों, या सप्तम भाव में गुरु का नवांश हो तो विवाह होता है। वो लग्न, वो अपन नवांश कुंडली में उसको देखते हैं। मान लो इधर पे एक उदाहरण, फिर भी हम फ्री में एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मंगल और तथा सूर्य के नवांश में, मान लीजिए हम एक सूर्य ले लेते हैं, सूर्य के नवांश में बुध और गुरु गए हों, है ना। अब सूर्य का नवांश, भाई यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे मान लीजिए चलो यहीं पे है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे है
सूर्य का नवान ये है। सूर्य अभी यहाँ पे है, इसको आप समझ लो एक नवांश कुंडली, इसको हम मान लेते हैं एक नवांश कुंडली। तो इनका जो अगला सूत्र कह रहा है कि मंगल तथा सूर्य के नवांश में बुध गुरु गए हों, मंगल तथा सूर्य के नवांश में बुध तथा गुरु गए हों। अब ये यहाँ पे मान लीजिए जो बुध और गुरु हैं नवांश कुंडली में मंगल तथा सूर्य के नवांश में बैठे हो, तो मंगल की राशि क्या होती, मेष और वृश्चिक होती, सूर्य की क्या होती है, केवल सिंह राशि होती है। तो जब मंगल में, चलो यहीं एक उदाहरण के तौर पे, इधर क्या है आ गया सिंह राशि आ गई, सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है, और यहाँ बुध या गुरु बैठा हो, बुध या गुरु बैठा हो, तो ये कहलाता है नवांश। अब हम आगे चलते हैं, लग्नेश लग्न में हो, अगले उदाहरण से लग्नेश। लग्नेश देखो कोई भी यहाँ पे राशि लिखी हो सकती है, मान लीजिए इधर पे 1 लिखा है तो ये क्या हो गया सूर्य। देखो भाव ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर कुंडली में इसी तरह से गिना जाता है 12 भाव। यहाँ पे गिनती किसी भी खंड में कुछ भी गिनती 1 से लगा के 12 तक लिखी रह सकती है, लेकिन जो गिनती लिखी हो वो एक राशि होती है और उस राशि का एक स्वामी होता है। मान लीजिए यहाँ पे लग्न में एक नंबर लिखा है तो एक होती है मेष, और मेष का स्वामी होता है मंगल, उदाहरण के तौर पर। अब लग्नेश लग्न में हो, लग्नेश जो है लग्न में हो, इसका स्वामी क्या है, नंबर 1 का मेष राशि है मेष, इसका स्वामी क्या है मंगल। और मंगल कहाँ हो, मंगल कहाँ पे हो, लग्न में ही हो, मंगल स्वराशि का हो, इसको कहते हैं स्वराशि, अपनी राशि, मंगल यहीं पे हो। ठीक, इसके आगे सप्तम भाव, लग्नेश लग्नेश लग्न में हो, लग्नेश सप्तम भाव में हो, या मंगल यहाँ हो या मंगल यहाँ हो, ये सप्तम स्थान कहलाता है हो। और सप्तमेश या लग्नेश द्वितीय में हो, मतलब अच्छा लग्नेश जो है एक नंबर भाव का स्वामी या लग्न में हो या सप्तम स्थान में हो। और जो सप्तमेश, अब यहाँ कोई राशि लिखी है, मान लीजिए इधर पे 6 लिख दी है हम इधर पे, अब 6 राशि हो गई, 6 का स्वामी क्या हो गया बुध, बुध। तो पहला तो ये है, ये बोल रहा है कि लग्नेश लग्न में हो या सप्तम स्थान में हो, और सप्तमेश मतलब यहाँ का स्वामी 6 लिखा है, ये 6 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कौन होता है इस राशि का, बुध होता है। और सप्तमेश या लग्नेश द्वितीय भाव में हो, सप्तमेश या लग्नेश, सप्तमेश मतलब बुध, और लग्नेश लग्नेश मतलब अगर 1 नंबर लिखा है तो इसका स्वामी हो गया मंगल। लग्नेश लग्नेश सप्तमेश या लग्नेश द्वितीय स्थान में हो, इस स्थान में अगर जाएंगे तो विवाह का योग है। अब बात